नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इसरो भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग करने जा रहा है। इसके लिए फ्लाइट टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन 1 भेजने की तैयारी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक टेस्ट फ्लाइट भेजी जा सकती है। क्रू एस्केप सिस्टम का मतलब है कि मिशन के दौरान यदि कोई परेशानी आती है तो रॉकेट में मौजूद एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से पहुंच सकेंगे। इसरो वैज्ञानिक और IISU यानी इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट के डायरेक्टर पद्म कुमार ने बताया कि क्रू एस्केप सिस्टम क्रू को रॉकेट से दूर ले जाएगा। इस सिस्टम की टेस्टिंग के लिए टेस्ट व्हीकल तैयार किया गया है। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी कि टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन 1 के लिए क्रू मॉडल एक अनप्रेशराइज्ड वर्जन होगा, जिसकी इंटीग्रेशन और टेस्टिंग शुरू हो गई है। ये लॉन्च कॉम्प्लेक्स में लाए जाने को तैयार है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक न्यूज पोर्टल के एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ और एक्टिविस्ट गौतम नवलखा और शंघाई में रहने वाले बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम के खिलाफ UAPA और IPC की धारा 120B और 153A के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि कानून विशेषज्ञों का कहना है कि स्पेशल सेल ने जल्दबाजी में जांच पूरी किए बिना FIR फाइल की, इसलिए बड़ी बातें छूट गई। इस बीच शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट की एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर ने आदेश दे दिया कि प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को उनके खिलाफ की गई FIR की कॉपी दी जाए। दोनों ने FIR कॉपी न मिलने पर कोर्ट में याचिका लगाई थी। ये FIR 17 अगस्त 2023 को फाइल की गई थी, जबकि आरोपियों से पूछताछ और गिरफ्तारी अक्टूबर में हुई। FIR में गौतम नवलखा को लंबे समय से भारत विरोधी और गैर कानूनी कामों में शामिल होने का आरोप है। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल के 3 शहरों पर रॉकेट अटैक कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 8 बजे राजधानी तेल अवीव, इस्राइल, अश्कलोन समेत 7 शहर में रॉकेट दागे गए। ये रॉकेट रिहायशी इमारतों पर गिरे हैं। 5 लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हमास ने दावा किया कि उन्होंने इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला किया है। वहीं इजराइल की सेना का कहना है कि गाजा पट्टी से 2200 रॉकेट फायर किए गए। कुछ देर में डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर में इजरायली कैबिनेट की बैठक होगी। यहाँ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास के खिलाफ आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान कर सकते हैं। मणिपुर में दूसरी बार हिंसा भड़कने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने राज्य के हालात पर चिंता जताई है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन ने शुक्रवार यानी 6 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर लिखा, हम मणिपुर हिंसा पर बोलने वाले मानव अधिकार एक्टिविस्ट बबलू लिथोगबम को मिल रही धमकियों से चिंतित है। 5 अक्टूबर को हिंसक भीड़ ने इम्फाल वेस्ट के कैथल मांगवी में बबलू लिथोगम के घर पर हमला किया था। UNHR ने इस घटना के पीछे मैतेई लिम्पूस और अराम्बाई तेंगुल को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही अधिकारियों से बबलू लिथोगबम, उनके परिवार और घर को सुरक्षा देने की मांग की है। मानव अधिकार एक्टिविस्ट बबलू लिथोगबम मैतेई कट्टरपंथी संगठन मैतेई लिम्पुंस और अराम्बाई तेंगुल की आलोचना करते हैं। मालेगांव धमाके के आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी ने स्पेशल NIA कोर्ट से अपनी जमानत रद्द करने की मांग की है। चतुर्वेदी का कहना है कि उसे फिर से हिरासत में ले लिया जाए, क्योंकि केस की रोजाना सुनवाई होनी है और उसके पास मुंबई में रहने का कोई ठिकाना नहीं है। गौरतलब है, इस केस में CRPC 313 के तहत आरोपियों और गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग अगले कुछ महीनों तक चल सकती है। सुधाकर ने कोर्ट को दी अपील में कहा कि वो मिर्जापुर का रहने वाला है और रोज मुंबई नहीं आ सकता। इतना ही नहीं, उसे इतने लंबे टाइम के लिए मुंबई में घर ढूंढने में दिक्कत हो रही है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ NIA की विशेष अदालत में 3 अक्टूबर को सुनवाई शुरू हो गई है। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में भिक्षु चौक विस्फोट मामले की सुनवाई मुंबई में NIA विशेष सत्र न्यायालय में चल रही है। सुधाकर के अलावा मुख्य आरोपियों में बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित,
अजय रहेरकर, सुधाकर द्विवेदी, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और समीर कुलकर्णी हैं। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चैनल पर।